बढ़िया प्रश्न है। हम जब अनुभूति करते हैं और उसके पश्चात हम करते हैं कि हमने ये प्राप्त कर लिया, तो वह बात अहंकार में आएगा, मैं के भाव में आएगा या खुशी में आएगा। जो भी अनुभव होता है वो दूसरे के द्वारा होता है। शक्कर अपनी मिठास का अनुभव कभी नहीं करती, नमक अपने खारेपन का अनुभव कभी नहीं करता। अनुभव कौन करेगा? कोई दूसरा अर्थात उसी चेतना का दूसरा रूप, वो उसको अनुभव करेगा। वैसे ही जो भी अनुभूतियां होती है वह अनुभव करता है मस्तिष्क। हालांकि मस्तिष्क जो है उसी चेतना का ही बदला हुआ रूप है, किंतु मस्तिष्क का जब रूपांतरण हो गया तो उसके अंदर अनुभव करने की क्षमता आ गई। तो वहां पे जो मैं शब्द का प्रयोग हो रहा है वह शरीर के लिए है, इस मस्तिष्क के लिए है। तो ये अहंकार नहीं है, यह अनुभूति है, वास्तविकता का परिचय है। मस्तिष्क ने इसको जान लिया। आत्मज्ञान की अनुभूति आत्मा नहीं करती। आत्मा तो जो है वो है ही है, जो चेतना जो है वो है ही है, एनर्जी जो है वो है ही है। किंतु इस शरीर को, इस प्रकृति को यह विस्मय हो जाता है कि वो वास्तव में क्या है। और जब अनुभूतियों के द्वारा उसे यह ज्ञान होता है कि वह तो केवल चेतना मात्र है, ऊर्जा मात्र है, तो उसका पूरा शरीर, अंग प्रत्यंग उस आत्मबोध के आनंद से भर जाता है। तो यह बिल्कुल भी अहंकार नहीं है। यदि इसमें एक शब्द जुड़ जाए कि रचना ने या किसी और ने आत्मज्ञान प्राप्त किया, या मैं कहूँ कि अजय यदु ने, मैं अजय यदु, मैंने आत्मज्ञान प्राप्त किया, वहाँ से अहंकार शुरू होगा। जैसे कि अधिकतर लोग करते कि मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ, या मैं इसका अवतार हूँ, या मैं ये हूँ। ये जो बातें हैं ये अहंकार का सूचक है। किंतु शरीर या मस्तिष्क स्वयं का अनुभव करता है और वो आनंदित होता है, तो वो बिल्कुल भी अहंकार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। उसने जान लिया, उसे जो विस्मय था, वो जो भूल चुका था, उसने उसको प्राप्त कर लिया और उसका हृदय या मस्तिष्क या शरीर का सारा अंग आनंद से भर गया। तो बिल्कुल निश्चित रहिए, यह अहंकार नहीं है, यह केवल आनंद का सूचक है, आपके मस्तिष्क का, इस शरीर का। ठीक है दीदी? जी भैया।
कि भैया मुझे क्यों महसूस हुआ कि मतलब मैंने ये सोच के अहंकार मेरे मन में आ रहा, कुछ तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि भाई अहंकार आ रहा है, क्योंकि वो चीजें जो शुरू की मैंने 2 बार आपको बताई थी ना, वो भैया, अरे यार, एक मिनट भैया, वो भैया एकदम मतलब सेकंड्स भी नहीं लगा था मुझे। और थर्ड टाइम जो मैंने आपको बताया था कि मुझे एक सतह सी दिख रही है और ग्रीन सा कुछ पत्ता सा, वो चीज मुझे पौन घंटे प्रयास करने के बाद में वो समझ में आया था मेरे। तो मुझे लगा बीच में मैंने कुछ तो भी मेरे मन में अहंकार आया होगा, तो वो मेरी 1 सेकंड वाली, मतलब मुश्किल से 1 या 2 सेकंड वाली बात थी, जो अब मुझे पौन घंटा उसके लिए प्रयास करना पड़ा। तो मुझे लगा हो सकता है कि मेरे में अहम भाव शायद मैंने पा लिया, या मुझे ये सब महसूस हो गया, ऐसा कुछ। इसलिए मैं भैया ये प्रश्न पूछी। बिल्कुल ठीक है। आज कुछ और भ्रांतियां हैं, उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। प्रकाश की गति के बारे में आप सबने सुना होगा। लगभग 2,88,000 के आसपास, इसे हम 3 लाख किलोमीटर अगर हम मान लेते हैं उसको, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड इस स्पीड से प्रकाश चलता है। जो सूर्य है, इतनी उसका जो प्रकाश है इतनी स्पीड से चलता है, तब जाकर वो 8 मिनट पर पृथ्वी तक पहुंचता है। जिस प्रकाश को हम अनुभव कर रहे होते, देख रहे होते हैं, वो प्रकाश 8 मिनट पुराना है, अर्थात उसको ट्रेवल करने में इतना समय लगा, जबकि वो 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है। अब यदि मनुष्य उस प्रकाश की स्पीड को प्राप्त कर ले, प्रकाश की स्पीड सबसे मैक्सिमम स्पीड होती है इस ब्रह्मांड की, वो अभी तक तो असंभव ही है, क्योंकि स्पीड के लिए आवश्यक है वो भारहीन हो, और कुछ न कुछ भार तो अवश्य होगा। कोई भी रॉकेट जाएगा, कुछ भी जाएगा, ईंधन जाएगा उसको चलाने के लिए, तो भार तो अवश्य होगा। तो स्पीड को पाना अभी असंभव है, किंतु यदि पा लिए तो इस चंद्रमा तक पहुंचने में हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 1.5 सेकंड लगेगा। मतलब 1.5 सेकंड में हम चंद्रमा तक पहुंच पाएंगे, और 8 मिनट में हम सूर्य तक पहुंच पाएंगे। चंद्रमा हमसे करीबन 3.5 लाख किलोमीटर के आसपास है, तो उसको 1.5 सेकंड के आसपास पहुंच जाएंगे। अब बात करते हैं उसके आगे हमारी मिल्की वे की, हमारी आकाश गंगा मंदाकिनी। इसमें जो सूरज है, ऐसे ऐसे लाखों करोड़ों सूर्य है, लाखों करोड़ों सूर्य। अब इस आकाश गंगा को पार करने के लिए ही 2-3 लाख साल लग जाएंगे, 2-3 लाख साल। और यकीन मानिए, ब्रह्मांड में हमारी आकाश गंगा का अस्तित्व मात्र एक बिंदु के बराबर है, या उससे भी कम। एक बिंदु के बराबर भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसे लाखों आकाश गंगा मिलकर क्लस्टर बनता है, वो तो बिंदु के बराबर है। इतना विशाल है यह यूनिवर्स, और ऐसे अनगिनत यूनिवर्स हैं, अनगिनत यूनिवर्स, इतना विशाल ब्रह्मांड।
अब इस विशाल ब्रह्मांड के आगे, जहाँ पे हमारे मिल्की वे की कोई बिसात नहीं है, तो वहाँ पे पर्टिकुलर एक ग्रह है, पृथ्वी। अब पृथ्वी में भी मनुष्य है, चींटी भी है। अब इसका अस्तित्व की कल्पना कर सकते क्या? जब पृथ्वी का ही अस्तित्व नहीं है, हमारे मिल्की वे आकाश गंगा का अस्तित्व नहीं है इस ब्रह्मांड में, और वहाँ पे हम यह अपने आप को सोचते हैं कि परमात्मा ने हमको बनाया। हम अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। मतलब सोचिए कि बकायदा इतने बड़े विशाल ब्रह्मांड, इतने सारे यूनिवर्स में, पर्टिकुलर इस यूनिवर्स में जाकर, इस पर्टिकुलर आकाश गंगा में, इस पर्टिकुलर सौर मंडल में आकर, पृथ्वी में आकर आपको बनाने के लिए, अगर हम भगवान की बात करते हैं, उस अनंत ब्रह्मांड की बात करते हैं, अनंत भगवान की बात करते हैं, ये क्या हो गया? स्वयं को इम्पोर्टेंस देना, स्वयं को महत्वपूर्ण बताने वाली बात होगी ना। अब आप सोचिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी। 140 करोड़ लोग हैं, तो क्या कभी आप उनसे मिल पाए हैं, या आपके लिए उन्होंने पर्टिकुलर कुछ किया है कि बोले बकायदा आओ, चलो मैं आपको रोटी खिलाता हूँ? ऐसा हुआ आपके साथ? जबकि वो भी मनुष्य ही है। और हम बात करते हैं भगवान की, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड की रचना की, और वो आके आपको बनाने लगे बकायदा। आपको ही बनाए, चींटी को ही बनाए। तो ये क्या है? ये अगर हम इस शक्तिशाली परमात्मा की ही बात करते हैं, तो ये परमात्मा का अपमान ना हुआ? या आपका महत्व इतना बढ़ गया, किसी दूर से भी अगर कोई प्रधानमंत्री को देख लेना, तो उसको फोटो सबको शेयर करेंगे सेल्फी करके, और प्रधानमंत्री आपके घर पे आ गए तो फिर तो पूछो मत, आप तो एकदम महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाओगे पूरे देश के लिए। तो अपने महत्व बढ़ाने वाली बात हुई ना। और अगर यदि हम दूसरी तरफ कहें कि पूरा ब्रह्मांड ही वही चेतना, वही आत्मा है, सब कुछ वही है, तो उससे क्या होगा? तो जब सब कुछ वही है, तो जो शक्ति पृथ्वी की रचना कर सकती है, इस जगत की रचना कर सकती है, तो उसके वो तो स्वयं को चींटी के रूप में भी परिवर्तित कर सकती है, स्वयं को मनुष्य रूप में भी परिवर्तित कर सकती है। वो चेतना उड़ जाएगी। कितना आसान है इस बात को समझना, बजाय उसके जो हमने सिद्धांत रखा हुआ है। यहाँ पे भगवान या परमात्मा की महिमा भी हो गई कि सब कुछ वही है। जो भी दिखलाई दे रहा है वो, जो ना दिखलाई दे रहा है वो। और दूसरी बात, इससे आपका मैं की भावना भी समाप्त हो गया कि मैं हूँ, मेरी रचना की गई है, ये बात ही खत्म हो गया। आपका अस्तित्व ही समाप्त हो गया। सब कुछ परमात्मा ही हो गया, सब कुछ चेतना ही हो गया। बस इससे एक बड़ा नुकसान होता है, जो इसका व्यापार करते हैं, जो स्वयं को
ऊपर बतलाते हैं। स्वयं को या तो कोई भगवान का अवतार बतलाएंगे, या भगवान के खासम खास बन जाते हैं ना, उनके लिए दिक्कत है। क्योंकि आप प्रश्न कर सकते हैं, जब सब कुछ परमात्मा है तो मैं भी तो वही हूं जो तुम हो, तो तुम अलग से कैसे हो गए? तुम क्यों अलग हो गए? यदि मैंने स्वयं को जान लिया, ठीक है, तुम्हें आत्मज्ञान हो गया, तुम ज्ञानी हो गए, पूजनीय हो गए, ठीक है, आदरणीय हो गए, किंतु उस दृष्टिकोण पे नहीं, जिस दृष्टिकोण पे तुम हमें सिखा रहे हो। तुम पूजनीय इसलिए हो कि तुमने उस ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, और हम प्राप्त करने जा रहे हैं, केवल इतना। तो इससे क्या होगा? जो धर्म का व्यापार चल रहा है वो समाप्त हो जाएगा। मैंने बताया था कुछ दिन पहले, ये जो है, जो ड्रीम 11 वगैरह में या बहुत सारे जो गेम्स बाजी हो रहा था, उसमें पैसे का आदान प्रदान समाप्त हो गया, बहुत सारे गेम्स समाप्त हो गए। वैसे ही एक नियम पारित हो जाए कि धार्मिक क्षेत्रों में या धर्म के नाम पे 1 रुपए का भी आदान प्रदान नहीं होगा। और जैसे ये हो जाएगा, यकीन मानिए, बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे मंदिर स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, क्योंकि वो अधिकतर उसमें से आपकी आस्था का व्यापार कर रहा है, निश्चित तौर पे मानिए। यदि कोई कहे ठीक है, बोले कि यहाँ पे सेमिनार होगा तो आपको ये सब व्यवस्था करनी पड़ती है, इसके लिए खर्चे करना पड़ता है। बोले ठीक है, मैं 3 दिन में 1 किलो चावल खाऊंगी, 1 किलो आटा खाऊंगी, इतना सब्जी खाऊंगी, इतना दाल खाऊंगी, मैं सब ले आती हूँ अपने घर से। सोने के लिए मैं चादर ले आती हूँ, और सोने की बात रही तो मैं सोने के लिए एक टेंट भी ले आती हूँ। पूजा के लिए फूल लगेंगे, मैं फूल भी ले आती हूँ। अगरबत्ती चाहिए, अगरबत्ती ले आते हो। तो क्या आप मुझे अलाउ करोगे? जितनी भी व्यवस्था होती है, जितने भी लोग आते हैं, हम सब मिलके अपना अपना ले आते हैं। दिक्कत क्या है आपको? तो क्या वो अलाउ हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। ये सब तो अलग चीज है। आप पैसा दो, मेन पैसे का व्यापार है। श्री कृष्ण बार बार बतला के थक गए अर्जुन को। ये श्लोक सुनाए, वो श्लोक सुनाए, ये समझा रहे, वो समझा रहे, कुछ समझ नहीं आया। भैया ठीक है, ये देख लो, समझ लो। उन्होंने उस विराट स्वरूप को आत्मसात करा दिया। इतने तर्क वितर्क का कोई तात्पर्य, कोई मतलब नहीं रहा। और जब अर्जुन ने उस आत्मज्ञान को आत्मसात किया, उसकी अनुभूति प्राप्त की, तत्क्षण वो नतमस्तक हो गए श्री कृष्ण के सामने। उससे पहले तो वो लगातार प्रश्न कर रहे थे, और वहां से उनका सारा प्रश्न समाप्त हो गया, सीधा समर्पित कर दिए।
आप जो बोलेंगे वही होगा। इससे पहले उन्होंने अपना गांडू फेंक दिया था, प्रणाम किया, तुरंत उठा लिए। बोलिए किशोर, बोलिए माता। तो आत्मज्ञान, आत्म अनुभूति, स्वयं को जानना, बजाय इसके कि हम पुरानी धारणाओं के हिसाब से चलते रहे। स्वयं से खोजें, मार्ग पकड़ ले कोई भी, ठीक है आपके बतलाए हुए मार्ग सही है, आप ही के मार्ग से चलेंगे, लेकिन बतला तो दो मैं कौन हूं, इसकी अनुभूति आवश्यक है। अध्यात्म कठिन नहीं है, अनुभूति कठिन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तत्क्षण होता है, तत्क्षण। बस ये जो भ्रम का पर्दा है ना, मैं का पर्दा हटने की देर है मात्र। इतने सारे हमने सिद्धांत को अपनाया हुआ है, पूरे जीवन अपनाया हुआ है, 30 साल 40 साल 50 साल तक हमने सब रटा हुआ है, पूरे मस्तिष्क में भर गया है। उसको निकालने में समय तो लगेगा ना। एक नवजात शिशु है, उसको आत्मज्ञान दिया जाए तुरंत, क्योंकि उसके पास क्षमता नहीं होती मस्तिष्क को समझने की, और जब मैच्योर होता है उसके अंदर सिद्धांत भरे जाते हैं। हम आश्चर्य करते हैं, ये छोटा सा बच्चा ध्रुव, प्रहलाद 8-9 साल की उम्र में तपस्या में लग गए, कैसे संभव है? भैया उसके लिए सरल था, आपके लिए कठिन है। उसके पास कोई मान्यताएं थी ही नहीं, थोड़ी बहुत मान्यताएं थी, वो भी हट गई। उनके लिए आसान है, कठिन आपके लिए। ये एक 70 साल 40 साल 50 साल का जो मेच्योर्ड व्यक्ति है, उसने, उसके दिमाग में मस्तिष्क में नाना प्रकार के विचार भरे हुए, आध्यात्म के लिए भी नाना प्रकार के, वॉश कर दिया गया पूरी तरह से। मरोगे तो तुम्हें 72 हूरें मिलेगी, इसके दिमाग में भर दिया गया। 17 साल 18 साल के बच्चे पूरा, जब 6-7 साल के थे वहां से उनको पढ़ाना शुरू, तुम जिहाद के नाम पे मरोगे ना तो तुमको 72 हूरें मिलेगी। उन्होंने कभी प्रश्न ही नहीं किया, भैया मेरा शरीर ही नहीं रहेगा तो उन 72 हूरों का करूंगा क्या? अब 16 साल 17 साल के जवान है तो उनके अंदर वो काम वासना रहती है, उनके अंदर वही डाल दिया गया, 72 हूरें। और जो पढ़ा रहे हैं ना, उनके बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं, इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं, बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं और मस्त से जीवन बिता रहे हैं। उनके लिए कोई जिहाद विहाद नहीं है, इनको पकड़ लिया गया जिहाद के लिए। हर एक धर्म में वैसे ही इतने सिद्धांत आपके दिमाग में भर दिया जाता है, ये ऐसा करोगे तो ये होगा, ये ऐसा करोगे तो ये होगा, ऐसा करोगे तो ये होगा। ऋषि मुनियों ने, सनातन धर्म में ऋषि मुनियों ने हर बात को समझा था, हर बात को समझा था। अभी पितृपक्ष चल रहा है, पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य, खरीदी बिक्री या ये सब चीज का कार्य नहीं किया जाता, प्रतिबंध है। किसी को पता है क्यों प्रतिबंध है?
कोई कारण तो होगा ना। किसी ने पूछा क्या हो जाएगा उससे, समझिए, वैज्ञानिक रूप से समझिए। जब पितृपक्ष का समय होता है उस समय चंद्रमा सूर्य के अत्यधिक निकट होती है, इस पृथ्वी की अत्यधिक निकट होती है चंद्रमा। तो वो चंद्रमा जब पृथ्वी के निकट होती है ना तो हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करती है उसके गुरुत्वाकर्षण से। ये जो ज्वार भाटा होता है समुद्र में, वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण वो ऊपर उठता है। तो वैसे ही वो उस समय मानव मस्तिष्क पर अधिक प्रभाव डालती है। उस समय जब मानव मस्तिष्क प्रभावित होता है तो वो बड़े निर्णय लेने में असमंजस हो जाता है, उसको भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ये हमारे ऋषि मुनि ने जान लिया था, इसलिए उन्होंने पितृपक्ष के समय इन कार्यों को निषेध किया था। हर चीज का एक साइंटिफिकली समझना चाहिए। सनातन धर्म में देखिए हर बात की पूजा हो रही है। ये कर्मकांड, ये अंधविश्वास उन्होंने नहीं फैलाया था। जब शुरुआत हुई थी उन्होंने पृथ्वी को पूजा, उन्होंने सूर्य की पूजा, उन्होंने चंद्रमा को पूजा, उन्होंने पहाड़ को पूजा, नदियों को पूजा, हर चीज की पूजा करी थी। कर्मकांड ना फैलाते। क्योंकि उनको ये पता था कि प्रकृति ही परमात्मा है, परमात्मा ही प्रकृति है। उन्होंने सब चीज को पूजा क्योंकि उन्होंने सब में उसी चेतना, उसी आत्मा को जान लिया था। और आज उसका विकृत स्वरूप आध्यात्म का अंधविश्वास नाना प्रकार के कई बार देखता हूं यूट्यूब वगैरह पे। एक व्यक्ति आया बकायदा मास्क लगाए हुए, ऑक्सीजन का सिलेंडर उसके घर वाले लेके आ रहे हैं, उसके पास गया बाबा के पास। बाबा ने तुरंत मास्क हटा दिया, एक बोतल लिया पानी का, उसके सर पे ठोक दिया 3-4 बार, ठीक हो गया। और उसके पश्चात वो ठीक हो गया, निकल गया। लोग ताली बजा रहे। भैया वो प्रायोजित है, उसने आदमी अपॉइंट करके रखा है, ऐसा करके दिखाओ। तो 4 लोगों में और फैल गया। लोग जय जय बाबा की जय कार कर रहे। कोई कम्बल वाले बाबा है तो कोई पर्ची वाले बाबा है, नाना प्रकार के। लाखों की संख्या में भीड़ है, लाखों की संख्या में हर कोई। अभी मैं एक और वीडियो देख रहा था प्रेमानंद जी का। प्रेमानंद जी के पास प्रश्न किए कि मेरी बिटिया की शादी कब होगी और मेरा घर कब बनेगा, बहुत दिक्कतें आ रही है। प्रेमानंद जी हंसे, बोले भाई मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, तुम्हारा मकान कब बनेगा, तुम्हारी बिटिया की शादी कब होगी, इस बात को तो राजा जनक भी नहीं जान पाए थे। राजा जनक अगर जान जाते तो वहां पे जब सारे राजा लोग धनुष नहीं तोड़ पा रहे थे, नहीं उठा पा रहे थे, राजा जनक रोने लगे थे। रोते हुए बोले क्या यह पृथ्वी शूरवीरों से खाली हो गई है, क्या मेरी पुत्री का कभी विवाह होगा या नहीं। अगर मुझे पता होता तो मैं इस प्रकार का स्वयंवर रचता ही नहीं। तब जाके लक्ष्मण जी खड़े हो गए कि दशरथ नंदन श्री राम के रहते हुए आप यह बात कैसे कह सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि राजा जनक तक को पता नहीं था कि उनकी बेटी की शादी कब होगी। तो प्रेमानंद जी कहते हैं मैं कैसे बताऊं,
मुझसे तुम अध्यात्म संबंधी कोई प्रश्न करो तो बिल्कुल बतला दूंगा। और वही किसी पर्ची वाले के पास चले जाओ, ये लोटा वाले के पास चले जाओ, आपको बकायदा बतला देंगे कि इतने दिन जल चढ़ाओ, इसमें चढ़ाओ तो या ये पर्ची यहाँ पे रखो तो ये ऐसा करो और तुम्हारा काम हो जाएगा। तो भीड़ कहाँ पे ज्यादा रहेगी? जो सब बतला रहा है उसके पास कि उनके पास जो आपको इलाज बतला रहा है। यही दुनिया का हाल है अध्यात्म के दृष्टिकोण से, पूरी दुनिया का। घटनाएं हो रही है, प्रति पल बदल रहा है, प्रति पल। पूरा ब्रह्मांड बदल रहा है। तो इसमें आपके टोटके से क्या फर्क पड़ना है? कोई टोटका आजमा रहे हो, क्या फर्क पड़ेगा उससे? आपकी बिसात क्या है? इस पृथ्वी की बिसात क्या है? इस सौर मंडल की बिसात क्या है? इस मिल्की वे की बिसात क्या है इस यूनिवर्स के आगे? कि यूनिवर्स आपके इच्छा के अनुसार इस ब्रह्मांड के गति को बदल देगा। आप केवल इंतजार करते हो, आपके इच्छा के अनुसार कार्य होने का, इसलिए आप टोटका करते हो। और समय परिवर्तित होता है, वो जो भी कार्य होता है आपकी इच्छा के अनुरूप हो जाता है। आप मानने लग जाते हो कि मेरा टोटका कार्य कर लिया। वो घटना हो रही है। हो सकता है अब वो टोटका ना करे तभी वो घटना हो जाती। अंधविश्वास फैलाने वाला उतना दोषी नहीं होता जो उस अंधविश्वास को स्वीकार करने वाला होता है। आज जितने भी बाबा लोग आज फल फूट रहे हैं ना, पता है कब फले थे? ये जब कोरोना काल हुआ था ना, कोरोना काल, लोगों के पास समय नहीं था, समय बहुत था, सारी घर में बैठे रहते थे, तो YouTube खोल लिए। अब YouTube में कुछ मनोरंजन भी चाहिए, अध्यात्म भी चाहिए, साथ में मनोरंजन भी चाहिए। और ऐसे कुछ बाबा थे जो मनोरंजन भी करते थे, अध्यात्म भी करते थे। देखना शुरू कर दिए, फॉलो करना शुरू कर दिए, और जैसे जैसे फॉलो करते गए उनके अंदर अंधविश्वास घिरता चला गया। और जहां 2020 से पहले उन लोगों की सभा में 50 लोग मुश्किल से होते थे, आज 5 लाख कम पड़ जाते। तो उस दरमियान क्या था, लोगों के पास समस्या थी, भैया मेरे को कोरोना बीमारी तो नहीं हो जाएगी, मेरा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, मुझे मानसिक समस्या होगी घर में बैठे बैठे। सभी प्रकार के लोगों के पास समस्या थी। अब ये समस्या के लिए उन्होंने उसके टोटके को शुरू कर दिया लोगों को। अब उस टोटके से वो चीज हुआ कि नहीं हुआ ये कोई नहीं देख रहा, लेकिन उसका विश्वास बढ़ने लग गया। शिक्षा, पढ़ाई, साइंस,
सनातन सब धरे के धरे रह गया, सारा का सारा धरा रह गया। अंधविश्वास ने उसको जकड़ लिया पूरी तरह से। और ऐसा नहीं वो समाप्त नहीं होगा, वो समाप्त कब होगा? जब कोई एक नया अंधविश्वास उससे बड़ा वाला चालू हो जाएगा, तो सारे सारे उधर डाइवर्ट हो जाएंगे और वहां से फिर एक नया शुरू हो जाएगा। और जो सत्य की बात करेंगे वो जैसे थे वैसे ही सदैव, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लोगों का विश्वास प्रतिपल बदलता है। मैंने अपने जीवन काल में इतने बदलाव देखे हैं। मैंने संतोषी माता का भी एक समय पूरे भारत देश में फैलते हुए देखा था। फिर मैंने शिव जी का भी बहुत देखा, फिर गणेश जी का था, साईं बाबा का भी बहुत देखा, बहुत चला था एक समय। अभी हनुमान जी पे है ट्रेंड, हनुमान जी और शिव जी पे। श्री राम पे था कुछ समय तक, लेकिन श्री राम से बहुत ज्यादा नहीं चला, रोज पैदल गए। फिर माता दुर्गा के रूप में, ऐसा लोगों का बदलाव देखा हूं। आज जितने भी युद्ध हो रहे हैं पूरे विश्व में, अधिकतर लड़ाइयां धर्म के कारण है, धर्म के कारण। अभी अधिकतर लड़ाइयां भारत पाकिस्तान में बैर क्यों है? धर्म की आड़ है। इजराइल और इसमें युद्ध क्यों है? बैर, धर्म। एक आड़ है, बहाना है लोगों का, कुछ एक स्वार्थी लोगों का। और सबके मस्तिष्क को एक बड़े बृहत रूप में इतना बदल दिया जाता है कि सब लोग उसी को फॉलो करने लगते हैं। और आज के सोशल मीडिया युग समय में ना, लोगों के माइंड को डाइवर्ट करना बहुत आसान है, बहुत आसान है। पहले तो बहुत समय लगता था, लेकिन आज व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, यूट्यूब है, टिकटॉक है और बहुत सारे न जाने क्या क्या। वहां पे कोई वीडियो वायरल कर दो, और आप देखो उसका प्रभाव। बीच में भारत और पाकिस्तान के बीच वार शुरू हो रहा था, मैं देख रहा था रात को। उस समय ऐसा लग रहा था कि भारत देश तो पाकिस्तान में पूरा कब्जा कर लिया। अब लाहौर में हम लोग अगले दिन जाके चाय पीना है अपने को। इस्लामाबाद, लाहौर पे अपन पूरी कब्जा हो गया। अब बस अब अगले दिन जाके अपना हवाई जहाज वगैरह सब चालू हो जाएगा, बस आवाजाही हो जाएगा, भारत पाकिस्तान मिल गया। ये तक कहानियां बन गई थी। वैसे ही पाकिस्तान में भी कि उन्होंने दिल्ली पे कब्जा कर लिया, यहाँ कब्जा कर लिया, इस प्रकार की तबाह। कहीं कुछ नहीं हुआ था, इधर के इधर, इधर के इधर। वहां से कुछ रॉकेट फूटे, इधर से कुछ रॉकेट फूटे। कि जो मीडिया फैला देता है, इतना आसानी से फैल रहा है आज के युग में अंधविश्वास।
बहुत पहले को तो बहुत समय लगता था। तो ये अंधविश्वास फैलाने वाले उतने दोषी नहीं है, उनका तो घर परिवार चलाना है, उसको तो पैसा कमाना है। जो उसको एक्सेप्ट कर ले रहा है ना, उसके पीछे कोई लॉजिक ही नहीं लगा रहा, कोई भी लॉजिक नहीं लगा रहा, सोचने का प्रयत्न भी नहीं। कौन दिमाग खर्चा करे यार, ठीक है ना, कर लेते, क्या फर्क पड़ना है, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, उसमें पैसा खर्चा थोड़ी होना है कुछ, और हो गया तो फिर 4 लोग और फैल गया बात, और नहीं हुआ ठीक है, छोड़ना, कर अपने क्या फर्क पड़ा, जाता खर्चा थोड़ी हुआ, 2-4 हजार खर्चा हो गया बस। लेकिन 2-4 हजार ऐसे करके लाखों करोड़ों सब अलग कमा लिया, लाखों करोड़ों कमा लिया। आज जो बड़े बड़े धार्मिक कार्य हो रहे हैं ना, वहां पे तो अध्यात्म या भक्ति इसकी बात ही नहीं हो रही है। मुझे तो आश्चर्य लगता है। अभी सारे के सारे पहुंचे हुए, पूरी भीड़ केवल इंतजार कर रही होती कि अब कौन सा टोटका बतलाएंगे। भक्ति भावना, पूर्णता भाव। पहले होता था कि रामायण हो रहा है, सारे लोग रो रहे हैं, सारे लोग। भागवत गीता, श्रीमद् भागवत कथा होती है 7 दिन। यकीन मानिए, जब मैं छोटा था, 7-8 साल का, मुश्किल से इंतजार करता था स्कूल से छुट्टी कब होगी। स्कूल से छुट्टी होती थी, मैं भाग के बैग को फेंक देता था घर पे, और दौड़ के जहाँ पे भागवत हो रहा पहुंच जाता था कथा सुनने के लिए। कितना 6 बजे 7 बजे 8 बजे तक। बहुत सारी कहानियां आज भी उसकी, कई जो भजन गाते थे ना, मुझे आज भी याद है। 6-7 साल की उम्र का था। सारे लोग भक्ति भावना से ओतप्रोत, कृष्ण का जन्म हो रहा, सारे हर्षोल्लास। श्री राम का विवाह में सारे नाच रहे, गा रहे हैं भक्ति के अंदर। तो कहीं रावण का वध हो रहा है तो वीर रस हमारे अंदर उत्पन्न हो रहा है। ये जो सीरियल था रामानंद सागर कृत रामायण, वाकई सबके अंदर भक्ति का संचार कर दिया था, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान। अभी इसका दोबारा प्रसारण हुआ था लॉकडाउन के समय। ऐसा कोई भी घर नहीं होगा जहां लव कुश के गाए हुए भजन हम कथा सुनाते हैं, इसमें लोगों की आंखों से आंसू नहीं आए होंगे। ऐसा कोई भी घर नहीं होगा। सब कोई रो रहे थे। फिर दोबारा सुबह भी प्रसारण हुआ, फिर सुबह सुने, फिर रोने लगे सारे के सारे। ये होती है भक्ति। कहीं दिखता है ऐसा भक्ति भावना, कथा हो रहा है, ये हो रहा है, केवल इंतजार कर रहे लोग। कोई भक्ति है ही नहीं, केवल व्यापार हो रहा है वहां पे, और लोग भी केवल उसी दृष्टिकोण से ही जा रहे हैं सबके पास। आप कोई भी आध्यात्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, आपके अंदर भक्ति, वो प्रेम, वो उत्साह तो जागृत होनी चाहिए। आपने कहा कि मुझे खूब आनंद आया। ये होता है भक्ति का। जब परमात्मा से एकाकारिता होता है ना, तो केवल आंसू होते हैं, केवल आंसू खुशी के। किसी को रोते हुए देखे आप? कई अभी मैंने देखा गणेश जी के जब विसर्जन होते, छोटे छोटे बच्चे रोते रहते हैं।
पकड़ के, नहीं इनको नहीं ठंडा करना, इसको ठंडा नहीं करना, रो रहे। अब पकड़ के एकदम, उसके माँ बाप हंस रहे, और ज्यादा बेटा इसको विसर्जन करना, अगले साल आएंगे ना पप्पा आएंगे। बोले नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं करना, नहीं करना। ये छोटा सा बच्चा, बोले इनको डाल दो कुएं पे। नहीं 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 डालना, कुएं पे डालेंगे तो इसको मेढक खा जाएगा ना। बोले नहीं वो पप्पा है, नहीं खाएंगे मेढक। नहीं आपको नहीं पता, नहीं डालूंगा मैं, बिल्कुल नहीं डालूंगा, आप गंदे हो, मेरे पप्पा को जाने दे रहा, कुएं में डालने को बोल रहा। ये होती है भक्ति भावना। किसी के अंदर आ रहा है भक्ति भावना, किसी के भी अंदर आ रहा है क्या बताओ? आप चले जाए ना कहीं भी, अगर भक्ति नहीं आ रही है, मान के चलो कि आप गलत रास्ते पर हो, अध्यात्म आपको वो प्रेम देगा, वो भक्ति देगा, वो समर्पण देगा, आपका इलाज नहीं करेगा, पर्ची वर्ची बना के नहीं देगा। पहले संत होते थे काफी अच्छे अच्छे, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, उनका प्रवचन सुनने जाओ, आनंद से तरबतर। आप रामायण पढ़ लो, अगर हृदय से आप रामायण पढ़ोगे ना, चाहे वो लक्ष्मण और परशुराम का संवाद, चाहे राम भरत मिलाप, हनुमान जी और श्री राम का मिलाप, या हनुमान जी का लंका दहन, आपके अंदर अलग अलग रस उत्पन्न हो जाएंगे स्वतः ही। आपको ऐसा लगेगा कि आप वहां पे उपस्थित हो। राम भरत मिलाप, उन दोनों के प्रेम और त्याग को देखोगे ना, रोने लगोगे आप। ये रचना थी, ये महाकाव्य थे हमारे सनातन धर्म का। इसमें कहीं भी आपको इन प्रकार के पर्ची ये सब चीज को नहीं बताया गया। वहां पे केवल भक्ति का ज्ञान दिया गया, परमात्मा का ज्ञान दिया गया। सब कुछ केवल और केवल वही परमात्मा है। सब कुछ वही चेतना है, वही एनर्जी है, ऊष्मा है, और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये मैं की भावना, ये मैं का अहंकार, मन, सब त्याग दो। कोई औचित्य नहीं है इसका। केवल के शरीर रहते तक ही आप यह मैं करते रहोगे, और शरीर समाप्त हुआ, समाप्त तुरंत ही सब कुछ सारा धरा का धरा रह जाएगा। और ये आत्मज्ञान इस शरीर के लिए है, न कि आत्मा के लिए, आपके भ्रम दूर करने के लिए, आपके जीवन को आनंदित करने के लिए। चलिए